नमस्कार। तो आज मैं फिर आपको मिला रही हूँ श्रीमती बसंती पांडे जी से। और ये हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ का कितना रोल है हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। आज हम इस बारे में बातें करेंगे और क्या क्या कैसे इनकी मतलब क्या इनका रूटीन है, कैसे ये घर संभालती हैं, कैसे अपने परिवार को संभालती हैं। और ये संस्था में भी एडवाइजर की पद में है श्रीमती बसंती पांडे जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बसंती जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि कुछ बताइए कि आपकी शादी कितनी उम्र में हुई, कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। मेरी शादी 16 साल में हुई है। 16 साल में? जी। बहुत छोटी थी उस टाइम आप। तो जब 16 साल में आपकी शादी हुई तो आपको पता था आपकी शादी हो रही है? कुछ मतलब गांव में कुछ काम हो रहा था, काम करने गई थी, तब लड़के वाले आए। अच्छा। शादी हाँ। की बात चल रहे थे। हाँ। तब दोनों ऐसे दिखा दिए मम्मी ने, तब हो जाएगी बोल के बातों कर दिए। रात को हाँ ऐसे कर दिए शादी। एक दिन में शादी तय कर दी? बोले कि फिर दूसरे दिन सुबह लेके गए और एक दिन में आपको दिखाया उसी टाइम और उसी टाइम शादी हो गई। पापा नहीं है, ऐसा भी टाइम था, आप मानोगे यकीन? अब मम्मी के पैसे नहीं थे ना देने के लिए कुछ। अच्छा, ऐसे काम थे। पापा नहीं थे। अब नहीं थे पापा, छोटे छोटे भाई बहन थे। हाँ हाँ। तो इसलिए ऐसे शादी कर दिया। अब क्या कर सकते। आपको देखो मतलब कि एक दिन में लड़के वाले आए, बसंती जी को देखा और जो फॉर्मेलिटी होती है उन्होंने भी कहा। अगले दिन इनकी शादी हो गई, जो कि ये आज तक निभा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बसंती जी, मैं आपसे पूछती हूँ शादी की, क्योंकि उम्र आपकी बहुत छोटी थी, तो क्या क्या आपको मतलब कि सामना करना पड़ा? क्योंकि ये तो खेलने आज के टाइम पे तो इसको कैरियर बनाने के लिए और कहते हैं कि भाई हम एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, सहेलियां दोस्त यारों के संग बीतता है। जो आज का टाइम है 16 साल की उम्र को तो एक बहुत ही कम उम्र में रखा गया है। तो कुछ हमसे जरा शेयर कीजिए अपनी बातें। अब घर में गई मेरे को, अब सुबह सुबह उठना पड़ता था। अब भैंस के लिए पानी शानी गर्म करना पड़ता था रात को। अच्छा। अब झाड़ू लगा, पोछा लगा, मिट्टी अब घर लीपना पोतना करता था। फिर सुबह जल्दी जल्दी करके फिर घास काटने जाओ। घास काटने मेरे को आता नहीं था ज्यादा। छोटी भी थी हम। तो ससुर थोड़ा गुस्से करते थे। और सास मेरी बहुत अच्छी थी। सास मेरे को बहुत प्यार करती थी। अच्छा। ननद भी थी। क्योंकि छोटी थी इसलिए ना, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आया। उठाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, भारी होता था और मोटे मोटे पारना करना पड़ता था। बताओ कैसे उठा के लाते थे आप? अब क्या उसमें पहाड़ में चलते चलते फिर नीचे उतरो, ऊपर से चढ़ो, बहुत दुख झेल रहे थे। कौन सी जगह में पहाड़ में? मतलब अर्गा खांची है ना। अर्गा खांची में। तो आज हम इनसे पहाड़ की लाइफ के बारे में, तो पहाड़ का जीवन भी जो महिलाएं हैं वो बड़ा महिलाओं के लिए कष्टदायक है। जो कि देखो मेरे को लगता है कि आप लोग कहते हैं कि भाई वैसे आज के टाइम में पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, लेकिन जब ये महिला का रोल देखते हैं कि वो पहाड़ में घास का डोको बोलते हैं तो डोको में लेके जाती थी। 16 साल की इनकी उम्र थी और फिर पहाड़ से लेके नीचे आती थी शायद ना। कितना कुछ अंदाजा होगा? नीचे जाना पड़ता था, फिर ऊपर आना पड़ता था। कितना टाइम लग जाता था? लग जाता था आधी घंटा 1 घंटा तो चलने में, मतलब घास काट के लाने में। पहाड़ था ना। डर भी लगता था आपको? अब डर तो जाने क्या करे, वो तो मजबूरी है। डर तो लगता था, अब क्या करें, करना ही पड़ता। देखो ये भी मैं आप लोगों से इसलिए आज बसंती जी से मैंने मिलाया है कि ये महिलाएं कितनी मतलब कि कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, फिर ये बता रही है। और कभी घर में तो कभी आपने ये सब किया नहीं होगा? मायके में घास काटने जाती नहीं थी, किचन के काम ही करती थी। खाना बनाना मम्मी जाने नहीं देती थी। अच्छा। खाना बनाना सब अच्छा लगता था मेरे को। तो सब चीज अभी भी आप बहुत अच्छा खाना बनाने इन्होंने घर में ही अपनी मदर से सीखा है। इनकी जो माता जी थी
उन्होंने ही तो सिखाया आपको? मम्मी ने सिखाया है सब। मम्मी ने सिखाया, और बहुत टेस्टी बनाती हैं ये, बहुत ही ज्यादा। कभी नहीं लगता है कि भाई नमक तेज है, कभी नहीं लगता है कि इसमें मीठा तेज है। कई बार हमें भी मौका मिलता है इनके हाथ से खाने का, तो बहुत ही साफ सफाई से और बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आपकी जो लाइफ है और जो पहले की जो पहाड़ों में जो महिलाओं की लाइफ में अंतर लगता है आपको? और वो तो बहुत दुख थी, अब तो इजी इजी लगता है आज की महिलाओं के लिए। अब तो घर में परिवार के साथ भी अच्छा लगता है। पति भी प्यार करते हैं, अच्छे मानते हैं, करते हैं। आपने किया है वो तो अच्छे मानते हैं शुरू से। और बच्चे भी सही है। आपके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। अब आपके साथ आपके फादर ला रहते हैं? ससुर रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, तो आपको कभी बोझ लगता है जो आपके ससुर नहीं, जी रहते ससुर हैं? बोझ पहले जब वो शुरू में शादी करके जाते तो तब उन्हें वो पहचाना नहीं था तब वो करते हैं। अब तो अच्छा लगता है मेरे को। तो बसंती जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको गांव की लाइफ और या शहरों की लाइफ में कुछ फर्क लगता है? गांव की थोड़ा अलग है, दुख करना पड़ता है, घास काटने पड़ते हैं, सारा चीज करना पड़ता है। अच्छा लगता है सब परिवार के साथ मिलजुल के रहने के लिए। सारा हवा पानी तो गांव के अच्छे है, खाना पीना भी वहीं के अच्छे है, लेकिन जो साग सब्जी अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ा। तो अब आपको पूरा टाइम मिलता है अपने लिए? टाइम निकाल लेती हो आप? अब तो मिल जाता है टाइम। सुबह 5 बजे उठो, रोटी सब्जी बनाओ, बच्चे को ड्यूटी भेजो, फिर अपने घर के काम करो। उस काम से तो आपको ये काम बहुत इजी लगता है? ये तो इजी है, 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। आप देखो तो कितना मजा आ रहा है, कह रही मैं 12 बजे फ्री हो जाती हूँ। पहले गांव में पूरे दिन लगे रहते हैं। थोड़ा सा आधी घंटे भी कहा बैठने, थोड़ा खाना खाओ, फिर जल्दी जल्दी फिर बर्तन धो के फिर जाओ घास काटने, जंगल जाओ। कभी घास कभी सत्तर ऐसे लेके आना पड़ता था। कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई कभी जैसे कि महिलाएं ही जाएंगी या पुरुष भी जाएंगे घास काटने, ऐसा कुछ है? ससुर जाते हैं पीछे पीछे कि घास काट के लानी है कि नहीं? उन्हीं के साथ जाना पड़ता है। देखो भाई, आज आपको गांव की लाइफ से मिला रही हैं बसंती जी, और 16 साल में शादी हो गई इनकी। उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं थी, जब हंसते खेलते इनकी शादी हो गई। ये घर गई, घर जाके इनको जब अपने ससुराल में गई तो कितनी जिम्मेवारी मिली कि घास काटने जाना है और काफी ऊपर चल के जाना था, ऊपर से आना है नीचे, है ना? फिर भी इन्होंने हिम्मत से सारा काम किया। तो ये महिला की पावर है कि जो इतना घास भी मेरे ख्याल से डोकों में तो काफी पूरा लेके बड़ी उठाना पड़ता था बांध के पूरा। देखो कितनी पावर है, कितनी मतलब की ताकत ही तो है। नहीं तो आज के टाइम में हम 10 किलो आटे के अगर बच्चे को कहते तो कहते बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठेगा, मैं नहीं लाऊंगी या मैं नहीं लाऊंगा। तो आपने इनके मुंह से सुना कि ये कैसे मतलब वहां जाती थी, फिर घास काट के लेके आना। फादर इन लॉ भी चेक करते थे कि भाई कितना घास काट के लाइए, कब लाइए कि ज्यादा लाइए। तो 16 साल की उम्र तो बहुत कम होती, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा साथ निभाया। जो इनकी जिम्मेवारी इनके पेरेंट्स ने इनको दी थी, इन्होंने निभाया। तो यही मुझे लगता है एक महिला की पावर है। और अब आप बताइए, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं सेल रोटी बना लेती हूँ, फीनी बना लेती हूँ, और ठकनी रोटी बोलते हैं। अच्छा। बिना चीनी, एक गुड़ वाली रोटी हो गई। और बटुक होते हैं दाल के, उड़द की दाल के। और अचार बना लेती हूँ, झिलंगा हो क्या क्या बोल सकते। झिलंगा भी बना लेती हैं? झिलंगा तो गांव में बनाते हैं, यहाँ तो बनाई नहीं मैंने। फिर भी आप बना लेंगे अगर यहाँ मशीन हो तो बनाया जाएगा। तो ये सब कहाँ से सीखा आपने? मैं गांव से, गांव में तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, मम्मी सिखाई थी। यहाँ आके थोड़ा देख देख के सीख गए, उसमें यूट्यूब में उसमें देख के। अच्छा, तो देखो तो दीदी ने बताती थी फोन करके, तो ऐसे बनाना ऐसे बनाना। तो अभी मैंने पहले बार बटुक बनाई है और गुड़ रोटी बनाई मैंने यहाँ पे। अच्छा, भैया दूज में। तो इन्होंने देखो इनकी मदर ने इनको सिखाया, लेकिन एक जज्बा है। तो ये भी कला है, खाना बनाना भी। हर किसी के हाथ में स्वाद नहीं होता और हर कोई बनाता नहीं है, क्योंकि आजकल तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी एक कला है और बहुत ही अच्छी कला है, खाना बनाने में ये निपुण है एकदम से। तो बसंती जी, आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे ससुर है 89 साल के, और हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है। ससुर जी 89 साल के। तो 89 के आपके ससुर जी हैं, तो कोई परेशानी होती है? नहीं, परेशानी नहीं होती है, मेरे को अच्छा लगता है। ससुर अच्छे हैं,
अच्छे से रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम साथ लेके जाते हैं। पहले वो करते हैं तैयारी, फिर चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अच्छा लगता है, हंसते रहते हैं। आप उनकी पसंद का खाना बनाती हैं? तो जो बोलते हैं वही बना के देते हैं। तो शाम को मैंने सुना था कि आप चाय की जगह उनको क्या पसंद है? कुछ कॉफी पीते हैं और चाय नहीं पीते। अच्छा। और जो आपके जो हस्बैंड है उनके संग आपका कैसे तालमेल है? अच्छे हैं, प्यार करते हैं, साथ देते हैं जो चीज में भी। पहले वही साथ देते हैं। अच्छा मानते हैं, जैसे कि भाई पूरा घर संभाला इन्होंने, घर संभालना है, सारा जिम्मेवारी है। हाँ। बोल के मेरे को अच्छे मानते हैं। तो सारी आप जिम्मेवारी आराम से निभा लेती हैं? हाँ, निभा लेती हूँ। कभी आपको उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? नहीं, कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, नहीं तो अपने आप ही करना पड़ता है। बिल्कुल सब संभाल लेती हूँ। सभी सवेरे चले जाते हैं। तो अभी कोई ऐसी बात है आपके मन में कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर पाई? थोड़ा हमें बताइए ऐसी कोई बात, क्योंकि सभी की लाइफ में होता है कुछ ना कुछ कि भाई मुझे वो करने का शौक था और मैं नहीं कर पाई, ऐसा कुछ। कभी ऐसे छोटे मोटे काम करती थी। 1 साल तक तो मैंने काम भी करी थी। वही गली में कुछ बनता था ना, फाइल वगैरह, वही करी थी काम। आपको ऐसा लगता है कि जैसे 16 साल की उम्र में आपकी शादी हुई तो आपकी बेटी की भी इतनी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। बच्चे आपने पसंद से कर ले, जब माँ बाप की पसंद होना चाहिए। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये गलत है कि सही है कि जैसे बच्चों के विरोध में और इतनी जल्दी शादी करना, इसके बारे में कुछ बताइए जरा। जल्दी शादी नहीं होना चाहिए। बच्चे को थोड़ा अपने पैरों में खड़े होना चाहिए, तब करेंगे अपने आप। ये तो जल्दी शादी किसी को भी नहीं होना चाहिए, तो विरोधी है। तो बसंती जी, मैं आपसे कह रही हूँ इस 8 मार्च पे आप कुछ हमारी प्यारी प्यारी सखियों को क्या बोलना चाहेंगे? संस्था से जुड़ी हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है दीदी बहनों के साथ चलने में। सब बहनें और अच्छे, दीदी भी अच्छी है, सारे अच्छा लगता है मेरे को। माता पिता के ध्यान रखना और आशीर्वाद भी लेना माँ पिता के, और सेवा भी करना। तो बसंती जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इन्होंने जो पहाड़ की लाइफ के बारे में हमें एक झलक दिखाई है कि इन्होंने कैसे कैसे ये घास काटने जाती थी, कैसे काम करती थी। वो भी बड़ी टफ लाइफ है। कहते हैं कि क्या करते हैं घरेलू महिलाएं, लेकिन घरेलू महिलाओं का भी जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है। तो यही कहते हुए इन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है कि भाई जो आपके सास ससुर है, माता पिता हैं, उनका ध्यान रखिए और समाज में आगे आइए और बढ़ते जाइए। नमस्कार।